नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। आज का टॉपिक है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, चैप्टर 9, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, विषय से ME 207 से। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के फंडामेंट्स क्या हैं, किस प्रकार से एक बीजेटी कार्य करता है। तो बीजेटी एक ट्रांजिस्टर, जिसे हम जनरली ट्रांजिस्टर कहते हैं, एक्चुअली इसमें इसका नाम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर एक 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें 2 लेयर N टाइप और 1 लेयर P टाइप होती है, या फिर 2 लेयर P टाइप या एक N टाइप मटेरियल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। NPN ट्रांजिस्टर में 2 लेयर N टाइप और एक P टाइप होती है। उसी प्रकार से PNP में 1 लेयर N टाइप और 2 लेयर P टाइप की होती है। तो इस प्रकार से BJT जो हैं वो जनरली 2 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट है PNP ट्रांजिस्टर और सेकंड है NPN ट्रांजिस्टर। BJT की पिक्चर्स दिखाई गई है यहाँ पर। इसमें फर्स्ट पिक्चर जो है वो NPN ट्रांजिस्टर की है। फर्स्ट N लेयर, देन उसके बीच में P लेयर, देन अगेन N लेयर। तो NPN का एक कॉम्बिनेशन एक सैंडविच के रूप में तैयार हो जाता है और इसकी 3 लेग्स होती हैं BJT की। सेकंड है PNP फॉर्म, जिसमें फर्स्ट लेयर P टाइप है, बीच में N टाइप लेयर और अगेन P टाइप लेयर। तो वास्तव में एक ट्रांजिस्टर जो है वो 2 डायोड का कॉम्बिनेशन है बैक टू बैक, जिसमें एक डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जोड़ा जाए तो। बीजेटी में जो मिडल सेक्शन है वो बहुत ही थिन बनाया जाता है, बहुत ही पतला होता है दूसरे सेक्शन की तुलना में। फिर उसके बाद हम आते हैं नेमिंग ऑफ ट्रांजिस्टर टर्मिनल। ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स के नाम किस प्रकार नामकरण किया गया है यहाँ पर। ट्रांजिस्टर के 3 सेक्शन जो हैं वो इसके अंदर जो डोपिंग की जाती है मटेरियल की, उसके आधार पर रखे जाते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन जो है उसको हम ई मीटर कहते हैं और उसके ऑपोजिट साइड के सेक्शन को हम कलेक्टर कहते हैं। जो मिडल सेक्शन है उसे बेस नाम दिया जाता है। तो वास्तविक पिक्चर जो एक ट्रांजिस्टर की होती है वो यहाँ दिखाई गई है, जिसमें एक ट्रांजिस्टर दिखाया गया है जिसके 3 लेग्स है। लेग्स के ऊपर 1 2 3 अंकित है और इसका जो सिंबल है ट्रांजिस्टर का वो भी पिक्चर में दिखाया गया है, जिसमें फर्स्ट ये जो सिंबल है ये एक NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है। इसमें एरो की डायरेक्शन से पता लगाया जाता है कि बेस से अगर ई मीटर की ओर एरो की डायरेक्शन रहती है तो ये NPN होता है, और ई मीटर से यदि बेस की ओर डायरेक्शन हो जाती है इसकी एरो की तो ये PNP सिंबल बन जाता है। इसमें फर्स्ट ई मीटर सेक्शन, देन मिड में बेस सेक्शन और लास्ट कलेक्टर सेक्शन दिखाया गया है। तो प्रथम में ई मीटर के बारे में हम चर्चा करते हैं। ई मीटर जो कि कैरियर्स की सप्लाई सर्किट में करता है। कैरियर्स होल या इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकते हैं। ई मीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू बेस, ताकि कि यह कैरियर की सप्लाई कर सके। NPN ट्रांजिस्टर में ई मीटर होल्स की सप्लाई करता है जंक्शन को। उसी प्रकार PNP ट्रांजिस्टर में ई मीटर जो है वह इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जंक्शन को करता है। सेकंड है कलेक्टर। कलेक्टर जो सेक्शन है वह दूसरी साइड में जो भी कैरियर ई मीटर प्रोवाइड करता है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। यह हमेशा रिवर्स बायस में लगाया जाता है बेस के सापेक्ष में। NPN ट्रांजिस्टर में कलेक्टर सदैव होल्स को ग्रहण करता है और PNP ट्रांजिस्टर में कलेक्टर सदैव इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। बेस, तो जो मिडल सेक्शन है उसे हम बेस कहते हैं। यह वास्तव में 2 PN जंक्शन जो भी ई मीटर और कलेक्टर है उनके बीच का जंक्शन होता है। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो कि एक BJT के लिए ध्यान में रखे जाते हैं। उसमें फर्स्ट बिंदु है
कि जो ट्रांजिस्टर है उसके 3 रीजन्स होते हैं, फर्स्ट ईमीटर, सेकंड बेस और लास्ट इज कलेक्टर। बेस जो है वो सबसे पतला बनाया जाता है दूसरे रीजन के कंपैरिजन में। ईमीटर जो है वो हेविली डॉप्ड होता है ताकि कि वह लार्ज संख्या में कैरियर्स को बेस की तरफ इंजेक्ट कर सके, प्रवाहित कर सके। बेस लाइटली डॉप्ड होता है ताकि इसका रोल केवल जो कैरियर्स आते हैं उनको कलेक्टर की ओर प्रवाहित करना है, और मोस्टली सारे कैरियर्स को यह कलेक्टर को प्रवाहित कर देता है। कलेक्टर को मॉडरेटली डॉप किया जाता है, मीन्स ईमीटर से कम और बेस से ज़्यादा डॉप किया जाता है। देन जो जंक्शन है ईमीटर और बेस का, उस जंक्शन को हम ईमीटर बेस जंक्शन कहते हैं। इसको ईमीटर डायोड भी कहा गया है। और जो जंक्शन है बेस और कलेक्टर के बीच, उस जंक्शन को हम कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। इसे कलेक्टर डायोड भी कहा गया है। जैसा कि हमने पूर्व में भी बात की थी कि ईमीटर डायोड जो है वो सदैव फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और कलेक्टर डायोड जो है वो हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्शन में जोड़ा जाएगा। फॉरवर्ड बायस का मीनिंग है कि जो पी टाइप साइड है उसे हमेशा पॉजिटिव सप्लाई, और एन टाइप साइड को हम हमेशा नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ईमीटर हाईली डॉप्ड होने के कारण उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, और रेजिस्टेंस जो कलेक्टर साइड है वो बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि वो रिवर्स कनेक्शन में जोड़े जाते हैं, और ईमीटर का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन के कारण बहुत ही कम होता है। ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने देखा कि ट्रांजिस्टर का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है और वह किस प्रकार वर्क करता है, अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर किस प्रकार से कार्य करता है। तो सर्वप्रथम एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर जो भी है उसकी बाइसिंग की जाती है। यह हमेशा याद रखा जाता है। तो जो ईमीटर बेस साइड का जंक्शन है उसे हमें फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर के जो फर्स्ट साइड है जहाँ एन आई ई सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है ईमीटर करंट के लिए, आई बी सिंबल है बेस करंट के लिए, और आई सी कलेक्टर करंट के लिए सिंबल है। वी ई बी ईमीटर बेस जंक्शन को जोड़ने के लिए जो वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे देखिए कि ईमीटर साइड जो है उसे नेगेटिव सप्लाई प्रदान की गई है और बेस को पॉजिटिव, मीन्स एन जो नेगेटिव एन टाइप है उसे हमेशा नेगेटिव सप्लाई देने पे वो फॉरवर्ड बायस में आता है। तो इस प्रकार से ईमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड सप्लाई और रिवर्स सप्लाई दी गई है कलेक्टर बेस जंक्शन को। यहाँ कलेक्टर की जो एन टाइप साइड है उसे हम पॉजिटिव सप्लाई देके इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में बना रहे। इस बाइसिंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वह ईमीटर बेस जंक्शन से होते हुए कलेक्टर बेस जंक्शन में प्रवाहित होते हैं। तो किस प्रकार से एक एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो एन टाइप जो कि ईमीटर सेक्शन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है, और बेस जो कि पी टाइप है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स से संयुक्त होकर बेस करंट का निर्माण करते हैं और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर साइड में रिसीव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बेस करंट और कलेक्टर करंट का निर्माण होता है, और वास्तव में जो ईमीटर करंट है वह बेस करंट व कलेक्टर करंट के संयुक्त योगफल के बराबर होती है। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर किस प्रकार से कार्य करता है ये इस सर्किट में दिखाया गया है। यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में ईमीटर बेस जंक्शन को कनेक्ट करने के लिए पी को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और एन को नेगेटिव सप्लाई। इसी प्रकार कलेक्टर बेस सर्किट को सप्लाई देते हैं तो पी को नेगेटिव इस साइड में रखा जाता है और एन को पॉजिटिव सप्लाई। इस प्रकार से जो फर्स्ट सेक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में और सेकंड सेक्शन रिवर्स बायस में आ जाता है। यहाँ पर पी टाइप से होल्स का फ्लो होता है, जो एन टाइप बेस जो है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन से संयुक्त होकर बेस करंट बनाता है और बाकी के सारे होल्स
कलेक्टर साइड में रिसीव कर लिए जाते हैं। यही इसकी वर्किंग कंडीशन है। और यहाँ भी अगर देखा जाएगा तो IE बराबर IB प्लस IC, यह एक सूत्र का निर्माण होता है जहाँ ईमीटर धारा जो है वह कलेक्टर करंट व बेस करंट के समान होती है। यही किरचॉफ का करंट का लॉ है। इस चित्र में ट्रांजिस्टर को सिंबल के रूप में दिखाया गया है। फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक NPN ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो N से P की ओर गमन करते हैं और होल्स P से N की ओर। इस प्रकार से धारा का गमन जो है वो दिखाया गया है। IE N से होते हुए पॉजिटिव सप्लाई VEB की यहाँ से धारा बेस करंट निकलती है, वो IE से फ्लो होते हुए अगेन IC और इस टाइप से करंट। इसका जो बेसिक सिंबल है वो नीचे की ओर प्रदर्शित है, जहाँ पे ईमीटर साइड में IE करंट को प्रदर्शित किया गया है, कलेक्टर साइड में IC करंट को और बेस साइड में IB करंट को। यहाँ फर्स्ट जो सिंबल है NPN ट्रांजिस्टर का है। बेस जो P है वहाँ से N की ओर एक एरो सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार से PNP सिंबल सेकेंड पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर ईमीटर साइड से IE करंट जो है यहाँ से एक एरो सिंबल बेस की ओर दिखाया गया है, मतलब ये एक PNP ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित किया जाता है। एरो सिंबल सदैव P से N की ओर प्रदर्शित करते हैं। ट्रांजिस्टर के कुछ ऑपरेटिंग मोड्स हैं। फर्स्ट है एक्टिव मोड, सेकंड सैचुरेशन मोड और थर्ड है कट ऑफ मोड। इस प्रकार ट्रांजिस्टर 3 मोड्स में वर्क करता है। फर्स्ट एक्टिव मोड जिसे हम कहते हैं, इसमें बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड में और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। इसको एक नल की भांति भी समझा जा सकता है कि नल के ऊपर की जैसे ही आप टेप को हल्का सा ऑन खोलते हैं तो उसमें से पानी का फ्लो शुरू हो जाता है, तो यह एक एक्टिव मोड की तरह हो गया। देन सैचुरेशन मोड, इसमें भी बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और बेस कलेक्टर जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। इसको इस प्रकार से देखा जाता है कि यदि आप टैप को पूरी तरह ओपन कर देंगे तो जो फ्लो है वो हैवीली फ्लो वाटर का बन जाता है। देन कट ऑफ मोड, इसमें दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में कर देते हैं। मीन्स अगर आप उस टैप को बंद कर देते हैं तो उसमें किसी प्रकार का पानी का फ्लो नहीं होता है। इस प्रकार से भी इसको ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग मोड को समझा जा सकता है। देन है ट्रांजिस्टर कनेक्शन। ट्रांजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट इन अ 3 वे। तो ट्रांजिस्टर को किसी भी सर्किट में 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। फर्स्ट है कॉमन बेस, सेकंड है कॉमन ईमीटर और थर्ड है कॉमन कलेक्टर। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉमन बेस कनेक्शन। कॉमन बेस कनेक्शन का मतलब है कि इसके अंदर जो बेस है उसको कॉमन बनाया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। तो इस कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट साइड में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दिखाया गया है कि पहले फर्स्ट सर्किट में NPN टाइप के ट्रांजिस्टर को दिखाया गया और सेकंड में PNP टाइप के ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। फर्स्ट में टाइप NPN में इनपुट साइड पे सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है और RC जो कलेक्टर साइड में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके सिरों पर आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो ये है कॉमन बेस कनेक्शन सर्किट का डायग्राम, जहाँ पे बेस को कॉमन किया गया है, ईमीटर और कलेक्टर साइड पे इनपुट और आउटपुट प्रदान किए गए हैं। कॉमन बेस कनेक्शन में जो एक पॉइंट आता है वो एक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मीनिंग है करंट को एम्प्लीफाई करने का गुणांक। ये वास्तव में गुणांक को अल्फा सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि कलेक्टर करंट में कितना परिवर्तन व ईमीटर धारा में कितना परिवर्तन हुआ है जब VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज को स्थिर रखा जाए। इसके रेशियो को हम अल्फा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर से शो करते हैं। अल्फा = डेल्टा IC बटा डेल्टा E मीन्स कलेक्टर साइड में करंट में कितना परिवर्तन हुआ है बटा ईमीटर साइड में करंट में कितना परिवर्तन हुआ है जब आप VCB बेस कलेक्टर वोल्टेज है उसको स्थिर रखते हैं। वास्तव में इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वह सदैव 1 से यूनिटी से सदैव कम आती है। इसका एक्चुअल मान जो है परास जो कहते हैं वो 0.9 से 0.99 के मध्य रहती है।
कलेक्टर करंट के लिए कुछ एक्सप्रेशन है वो दिखाया गया है। अगेन वही बात कि टोटल इमीटर करंट जो है वह कलेक्टर टर्मिनल तक नहीं पहुंचती, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन या होल्स बेस में संयुक्त होकर बेस करंट का निर्माण करते हैं, इसलिए कलेक्टर को संपूर्ण करंट नहीं मिलती। इसलिए IE इक्वल टू IC प्लस IB यहाँ दिखाया गया है। कलेक्टर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में होता है, इस कारण से कुछ माइनॉरिटी कैरियर ही कलेक्टर बेस जंक्शन को पार कर पाते हैं, जिस कारण से एक लीकेज करंट जिसे हम ICBO कहते हैं, कलेक्टर बेस लीकेज करंट ICBO। तो इस प्रकार से यदि IC कलेक्टर करंट कैलकुलेट की जाए तो वह बनती है IC बराबर अल्फा IE प्लस ICBO, जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला बनेगा अल्फा IC अपॉन IE। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो IC बराबर अल्फा IE प्लस इसमें जब लीकेज करंट को ऐड करते हैं तो वास्तव में कलेक्टर करंट कितनी है वह डिनोट होती है। तो यहाँ एक्सप्रेशन दिखाया गया IC बराबर अल्फा IC प्लस IB, IE का मान जो कि एक इसके बेसिक सूत्र से निकलता है, प्लस ICBO। IC को यदि आप इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो IC 1 माइनस अल्फा बनेगा, और इस तरफ अल्फा IB प्लस ICBO। IC का जो एक्चुअल फॉर्मूला बनता है वो यह बनता है IC बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICBO अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। यदि लीकेज करंट शून्य हो जाए तो यह सूत्र बन जाएगा IC बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB बेस करंट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ट्रांजिस्टर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। थैंक यू।